नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज एक नए विषय के साथ में भारत के जो देश है, आसपास के पड़ोसी देश हमारे, जो कि बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान है। और लगातार ये देखने पे आ रहा है कि यहाँ पे लगातार लोकतंत्र खतरे में है और यहाँ पे सरकार तख्ता पलट कर दी जाती है। या तो सैन्य तख्ता पलट होता है या तो धार्मिक कट्टर लोगों के द्वारा यहाँ पे सरकारें गिरा दी जाती है और धार्मिक कट्टरवाद समर्थक सरकारें आती है, जिससे कि लगातार इन देशों की स्थिति आर्थिक रूप से ख़राब हो रही है। और जहाँ पे कि जो समुदाय कम है, जिनकी की जनसंख्या कम है, जैसे कि हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, तो इनके साथ में बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है। इनकी जान खतरे में है इन देशों के अंदर में। तो इन सब चीज़ों से हमारे भारत देश पे इसका क्या असर हो सकता है और क्या स्थिति बन सकती है, इसके संबंध में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पड़ोसी अगर अच्छे रहेंगे, वहाँ की सरकारें अच्छी रहेगी, तो हमको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा लाभ होगा। और अगर हमारे आस पड़ोस में ऐसी स्थितियाँ रहेगी तो इसका नुकसान हमें भी होना जायज़ है, होना ही है। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे मतलब ये सब सारी चीज़ें हो रही है, तो हमारे देश की जो सीमाएं हैं उसके ऊपर में भी खतरा है। उसके ऊपर में हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए हमारा ज़्यादा पैसा खर्च होगा। और जो इन देशों से जो शरणार्थी जो है, जो घुसपैठी है, जो हमारे देश में घुसपैठ कर रहे हैं, उससे भी हमारे देश की भी स्थिति खतरे में पड़ सकती है। इसलिए हमारे देश की सरकार को इस चीज़ के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से हम इन देशों में जो अस्थिरता बन रही है, हम उसको किसी भी प्रकार से स्थिर करके वापस से वहाँ पे लोकतंत्र बहाल करें, लोकतांत्रिक सरकारें आए और वो देश भी साथ ही साथ तरक्की करें। क्योंकि दोस्तों, ये देखने में आता है कि आप कहाँ रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल, आप एक ऐसा मोहल्ला चाहते, आपके लिए एक ऐसी कॉलोनी चाहते जो शांत हो, साफ़ सुथरी हो, वहाँ के लोग अच्छे हो, वहाँ के आपके आस पड़ोसी अच्छे हो। ऐसी जगह पे तो आप रहना पसंद करते हैं। तो अगर हमारे देश के आस पड़ोस में अगर इस तरीके की स्थिति अगर बनी रहेगी, तो हमारे देश में भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आना बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि ये सब हमारे सीमावर्ती देश हैं, जिनसे हमारी सीमाएं लगती है। यहाँ से अगर घुसपैठी अगर हमारे देश में अगर आते हैं तो हमारे देश को नुकसान होगा उसका। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इस समस्या को यूएन में उठाया जाना चाहिए। यहाँ पे यूएन द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहिए। सभी जो बड़े देश है, जैसे कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया और ब्रिटेन हो गया, यूके हो गया, इन सब बड़े देशों के द्वारा सामूहिक प्रयासों से यहाँ पे शांति बहाल की जानी चाहिए। पर बड़ी बात दोस्तों यह है कि यही सब जो बड़े देश जो है, ये अस्थिरता बनाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। इसमें इनका बड़ा फ़ायदा है। जैसे ही किसी देश में लोकतांत्रिक अस्थिरता बनती है, तो वहाँ पे इनकी बहुत सारे हथियार बिकते हैं, गलत चीज़ें जो भी रहती है, नशे के सामान होते हैं, ये सब सारी चीज़ें बिकती हैं और बहुत ज़्यादा कीमतों पे बिकती है, जिससे कि इन्हें बहुत लाभ होता है। ऊपर से उन देशों को अपने अंडर करने की भी ये कोशिश करते हैं। और इन्हें जिन देशों से खतरा होता है, जैसे कि भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में बढ़ते चले जा रहा है, तो जो दुनिया के जो बड़े देश है, जो कि जिनको कि आर्थिक महाशक्ति कहा जाता है, उनको डर सताता है कि अगर भारत अगर आगे बढ़ जाएगा तो उनका वर्चस्व कम हो जाएगा। और इसलिए वो आसपास के देशों में यह स्थिरता निर्माण करने की कोशिश करते हैं। इन सब स्थितियों से बचने के लिए दोस्तों, हमारे देश में हमको हमारी सरकार के ऊपर में
विश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हमें आपसी सद्भाव बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इन देशों से हमारे देश के अंदर में जो चीज़ें ट्रांसफ़र की जा रही है, उससे हमारे देश में भी ये स्थिति निर्माण करने की कोशिश हो रही है। आप भी लगातार देखते होंगे कि धार्मिक हिंसा या दो पक्षों के बीच में विवाद या क्राइम, ऐसी स्थिति हमारे देश में भी बढ़ रही है। अभी प्रमाण कम है पर बढ़ रही है, और इसके तरफ अगर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो ये चीज़ें और बढ़ती जाएगी। और ये दोस्तों, ये अकेले सरकार का काम नहीं होता है, हमारा भी काम है। हमें भी अपने आस पड़ोस में, मोहल्ले में, शहर में ध्यान देना होगा कि अवैध गतिविधियाँ क्या चल रही है, और उसके संबंध में प्रशासन को सूचना दे करके उसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई करवा करके उसको रुकवाना होगा, ताकि इस प्रकार की कोई भी घटनाएं हमारे देश में ना होने पाए। आपके इस संबंध में क्या विचार है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि और इस चीज़ के संबंध में सरकार को भी पता चले कि हमारे देश की जनता क्या सोचती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए, और आपको अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।